इंदौर में गणेश विसर्जन के दौरान कपड़ा मिलों द्वारा झांकियों का कारवां निकालने की शुरुआत की गई थी, लेकिन कपड़ा मिलें बंद होने के बाद मिलों की झांकी निकालने में परेशानी आने लगी। तभी इंदौर विकास प्राधिकरण ने 1998 से झांकी निकालना शुरू किया। तभी से प्राधिकरण द्वारा झांकियां निकाली जा रही है। इस वर्ष प्राधिकरण 3 झांकी निकाल रहा है। इसमें प्रथम झांकी इमारत 10 के पास इंटरस्टेट बस टर्मिनल्स ISBT इंदौर बनाया जा रहा है, जिसका प्रदर्शन इस झांकी के माध्यम से किया गया है। झांकी के प्रथम भाग में ISBT का मॉडल बनाया गया है तथा झांकी के शेष भाग में विस्तृत जानकारी दी गई है। द्वितीय झांकी पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इंदौर विकास प्राधिकरण की नवीन योजनाओं में 100 बगीचे विकसित करने का लक्ष्य दिखाया गया है। प्रथम भाग में वृक्षारोपण को दर्शाया गया है, द्वितीय भाग में बगीचा दर्शाया गया है, तृतीय भाग में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए दर्शाया गया है। प्राधिकरण की तीसरी झांकी में सुरसा रामायण के अनुसार समुद्र में रहने वाली नागमाता सीता जी की खोज में समुद्र पार करते समय सुरसा ने राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान का रास्ता रोकते और उन्हें खा जाने के लिए उद्धत हुई थी। तब समझाने पर जब वह नहीं मानी, ऐसी स्थिति में हनुमान जी को अपना शरीर बड़ा करते तथा सुरसा को शरीर बढ़ाते। बाद में हनुमान ने अचानक ही अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके तुरंत ही बाहर निकलते दिखाया गया है। हनुमान जी के इस कृत्य के दौरान सुरसा को प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद देते दर्शाया गया है। झांकी के प्रथम भाग में हनुमान जी का विशाल रूप दर्शाया गया है एवं द्वितीय भाग में विराट राक्षसी सुरसा के मुंह में प्रवेश करते हुए वीर हनुमान जी को दर्शाया गया है। इस झांकी के कलाकार सार्थक कंस्ट्रक्शन के नारायण सिंह कुशवाहा, मनोज कुशवाहा एवं राकेश कुशवाहा हैं। देखो, इंदौर का ये जो परंपरागत त्यौहार है, इसमें इंदौर विकास प्राधिकरण का 26वां वर्ष है। तो इस 26वें वर्ष में इंदौर विकास प्राधिकरण ने एक तो जो उनकी मुख्य योजना चल रही है ISBT इंदौर शहर में MR10 पर, तो उसको लोगों तक पहुंचाना, उसको प्रदर्शित करना, इसके लिए एक विषय तो झांकी बनी है। और इतना बड़ा वो बस स्टैंड बन रहा है मध्य प्रदेश का, उसमें सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड है। वो आने जाने की व्यवस्था सभी राज्यों में और पूरा वातानुकूलित है। उसमें पुलिस स्टेशन भी है, उसमें वर्कशॉप भी है, शॉप भी, रेस्टोरेंट भी है। तो ऐसा सब उसमें प्रदर्शित किया गया है। दूसरी झांकी जो है उसमें पर्यावरण संरक्षण को लेके जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इंदौर में इंदौर विकास प्राधिकरण ने जो योजना में अपने पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया है, उसमें आगामी जितनी भी योजना उसमें 100 उद्यान बनाने के लिए संकल्पित है इंदौर विकास प्राधिकरण। तो उसी को दर्शाया गया है। आज़ादी का जो 75वां महोत्सव है, उसके अंतर्गत ये पर्यावरण संरक्षण को विशेष रूप से इंदौर विकास प्राधिकरण ले रहा है। और तृतीय झांकी जो है धार्मिक है। तो धार्मिक झांकी में हनुमान जी को जब उनकी शक्ति याद नहीं रहती है, तो फिर सब बानर पूरी सेना मिलकर उनको शक्ति याद दिलाते हैं। और जब शक्ति याद आती है तो समुद्र लांघते, तो उनकी सर्वप्रथम भेंट सुरसा से होती है। तो उसी दृश्य को झांकी में दिखाया है, रंग बिरंगे बल्बों के साथ। और वाटरप्रूफ झांकियाँ ये है, अगर बारिश भी होगी तो चलती रहेगी सब। झांकी कलाकार और विद्युत सज्जा। हाँ, सुशील जिनवाल। विद्युत सज्जा में हमारे सुशील जी लाइट डेकोरेशन वाले हैं। और हमारे जो मूर्तिकार है गुड्डा भैया है। और बाकी सब पूरी टीम काम ही कर रही है। कितने लोगों की टीम काम कर रही है? यहाँ करीब 30 से 35 लोगों की टीम यहाँ पर काम कर रही है। और 1 महीने से दिन रात काम चलता रहता है। आपका परिचय? राकेश कुशवाहा, झांकी निर्माता। कलाकार और जी जो मूर्तियाँ बनती है, उनका को लेकर जो श्रृंगार में करता हूँ। इसके बाल तकात में लगाता हूँ। और आप बाल देखो कैसे लग रहे हैं उनके। ऐसा लगता, मनोज जी मेरे से बोलते, बोले यार मेरी झांकी में भी बाल लगाओ। बोले इतने खूबसूरत बाल आप लगाते हो। लेकिन कब से आप करते हो? मैं 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ। तो मैं परदेसीपुरे से नूतन स्कूल पैदल आता था और उसके बाद में फिर मनोज भैया के साथ काम करता था। कोई उनसे पैसा नहीं लेता था, क्योंकि शौक़ था एक ये।
और वो शौक़ ही आज मेरा ये हो गया कि उसको मैंने ये बना लिया अपना। अभी 2 साल लॉकडाउन में झांकियाँ नहीं निकली, उस समय क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है सर, क्योंकि कोई काम ही नहीं मिल रहा था घर बैठे हुए। 3 साल तक बहुत परेशानी है। वो तो मेरे बच्चे थे, तो बाकी बच्चों से आज कौन क्या मदद मांग सकता। मेरी तो ये इच्छा रहती कि बच्चों को अपन मदद करें। जो झांकियाँ बनाते हो, झांकियों में आप क्या काम करते हैं, ज़रा विस्तार से? मेरा ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे को नहीं आता है सर। फाइबर का काम ले लो मेरे से, ड्रेसिंग का ले लो, बाल लगाना सीख लो, पूरा सज्जा में ही करता हूँ। अब इन्होंने तो मेरे को थोड़े से काम के लिए बुलाया था, क्योंकि अभी मैं नवरात्रा में माताजी बनाऊँगा, तो 4-5 माताजी बनाता हूँ 10-10 हज़ार की। तो बोले नहीं यार, बोले हमारा काम ज़रूरी है। उसके बाद अभी मेरे को मित्तल वालों ने भी बुलाया था, मित्तल टेंट वालों ने। वो आजकल गोबर के गणपति बनाते हैं। मैंने कहा भैया टाइम नहीं है यार, मैं खुद भी बनाता हूँ, बाकी मेरे को टाइम नहीं मिला। और विशेष तौर से मैं मिट्टी के गणपति ही बनाता हूँ। आपके साथ में और कितने कलाकार थे? नहीं, 30 कलाकार हैं यहाँ पे। नहीं, ये तो 30 बाकी सब अलग अलग है। नहीं, हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये मूर्तियाँ बनती शुरू में, तो पहले घास की लपेट होती है, फिर उसके ऊपर मॉडल बनता है। कोई सा भी स्टैचू, जैसे ये हनुमान है, तो वो आदमी घास का लपेट के जाएगा, फिर उस पर मिट्टी का काम होएगा, फिर उसकी फाइबर की डाई बनती है, फिर उसके अंदर से ये निकलते हैं। लंबा प्रोसेस है सर ये। आपका परिचय? मेरा परिचय दिलीप जगताप। गुड्डा भैया के नाम से? हाँ, गुड्डा भैया के नाम से मैं दिलीप जगताप और गुड्डा भैया लिखते हैं उसको। अब वो बचपन में घर से गुड्डा भैया लिख दिया, अब तो बुड्ढा भैया हो गया।